उस्ताद लोगों, और आज की क्लास तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बनी है। मतलब आज तुम्हारी प्रैक्टिस होगी सवालों की, क्वेश्चंस की, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो जरा सा कमर कस लो। ये वो सवाल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली करते टाइम हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए, तो आज इनकी डिस्कशन होगी। ठीक है भैया। सवाल नंबर 1, हर सवाल को करने के लिए 2 मिनट का समय आपको मिलेगा। उसके बाद ही मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, उससे पहले नहीं। कीजिए जरा ये सवाल आपकी स्क्रीन पर, ट्राई इट। एक नंबर का प्रश्न पूछा गया था भैया ये पेपर में, 1 मार्कर क्वेश्चन। अच्छा, तुमने तो कल कर लिया होगा, कहे तो थे हम तुमसे। चलो कोई बात नहीं, रिपीट कर लो। एक काम करो, यहां प्रैक्टिस करो। जब कल कर ही लिए थे तो उत्तर निकालो अब। जिंदगी मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं नहीं हूं। सवाल करो। कुछ चिरकुट आज नहीं आए, आज काफी सारे बच्चे नहीं आए, गर्मी बहुत पड़ रही है। आई एग्री। वैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये तय किया था, मतलब भविष्यवाणी करी थी कि मतलब 14 जून से 22 जून तक दिल्ली में बारिश होगी। 16 जून तो खत्म हो गई, बारिश नहीं हो रही। अभी भी मैं बस बाहर से देख के ही आया हूं वेदर फॉरकास्ट, क्योंकि कल सुबह 4 बजे होगी। हाँ तो बदल रहा होगा, हमें तो दिन में भी दिखाई थी आज के 11 बजे होगी। 30% चांस थे कि आज दिन में सुबह 11 बजे बारिश होनी थी, जो कि नहीं हुई। होनी चाहिए थी। अच्छा लगेगा। हाँ, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा सवाल करो, बेटा आपस में डिस्कशन नहीं करो। सभी लोग एग्जामिनेशन हॉल में अकेला अकेला जाएगा। जैसे आदमी ऊपर अकेला जाता ना, वैसे एग्जामिनेशन हॉल में भी बंदा अकेला ही जाता। ठीक है, चलो जल्दी। अच्छा 1 मिनट, एक बात बताओ, तुम में से कितने लोगों को यही नहीं पल्ले पड़ रहा कि फॉर्मूला कौन सा लगाया जाए? मुख्य मुद्दे की बात, V इक्वल टू। यार तुम लोग तो इंटेलिजेंट लोग हो यार, तुमने तो सही फॉर्मूला पकड़ लिया, बिल्कुल सही फॉर्मूला तो यही लगेगा यार, V इक्वल टू E माइनस। क्या क्या गिवन है भाई हम लोगों को? हमको EMF गिवन है भाई 2 वोल्ट, हमको इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है भाई 0.1 ओम, हमको कैपिटल R गिवन है भैया 3 पॉइंट। हमसे क्या पूछा गया? हम सब कुछ इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो चीज नहीं है वो है ये I। हमारे पास बाकी सब कुछ है, बट हमारे पास क्या नहीं है? तो I कैसे निकाला जाए बोलो? ओम्स लॉ से। किससे निकाला जाए? और सेल के लिए मैं चाहूंगा तुम I का एक फॉर्मूला याद कर लो। I बराबर E बटे में कैपिटल R जमा स्मॉल r। फॉर्मूला याद कर लो, I बराबर E बटे में कैपिटल R जमा स्मॉल r। सुनिएगा जरा, E का वैल्यू कितना है भैया? 2 वोल्ट, कैपिटल R 3.9, स्मॉल r 0.1 is 2/4 is half एम्पेयर। 2/4 is half एम्पेयर। I की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ एम्पेयर। ये I की वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में क्या कर दो भाई? सब्स्टिट्यूट कर दो। V बराबर 2 माइनस आधा गुणा 0.1, 2 माइनस 0.05
V बराबर 1.95 वोल्ट इज द आंसर। बात पल्ले पड़ी भैया। I का फॉर्मूला याद रखेंगे, सेल के लिए क्या लगा सकते हैं, I बराबर E बटे में कैपिटल R जमा, अगर एक्सटर्नल रजिस्टर दिया हो तो, अगर एक्सटर्नल रजिस्टर दिया हो उधार डालो फटाक से, वही। वैसे ऐसा होगा नहीं, सेल खुद को थोड़ी ना करंट देगा। एक्सटर्नल रजिस्टर ना लगाने का अर्थ क्या हुआ, ओम्स लॉ ही तो है ये। I बराबर E बटे R, ओम्स लॉ ही तो है। अब वो टोटल आर हो गया ना, है तो ओम्स लॉ ही भैया। ई भी तो ईएमएफ है, तो वोल्टेज ही तो है ना। फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर वी बाय आर, तो वी की जगह हमने ईएमएफ रखा, सही है ना। बहुत अच्छे, बहुत उतार लिया भाई सभी ने। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। हुआ नहीं तुमसे उस मजा नहीं आया कुछ। अगला सवाल, अच्छा सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल, सोचने वाला सवाल। मैं एक्सप्लेन करता हूं सवाल क्या कह रहा है, तब तुम्हारे दिमाग की खोपड़ी में बात घुसेगी। कह रहा है गाड़ी में जो बैटरी लगी होती है वो 12 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की होती है? कहता भाई एक बात बता यार उस्ताद, हमारे रिमोट में जो सेल डलता है वो एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है। कितने वोल्ट का? 1.5 वोल्ट। उसी को ड्राई सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो रिमोट में जो सेल डलता है मेरे भाई वो कितने वोल्ट का होता है? 1.5 वोल्ट का। कितने वोल्ट का? ये कह रहा भाई ये काम क्यों नहीं करता यार मैं, ये 1.5 वोल्ट के 8 सेल, कितने सेल? 5, 6, 7, 8, 1.5 वोल्ट के कितने सेल? 8 सेल। कहते यार सीरीज में लगा दो। अगर इन्हें सीरीज में लगा दोगे तो 1.5 इंटू 8 आंसर कितना आएगा? कह रहा लेकिन ऐसे अरेंजमेंट का हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते गाड़ी को स्टार्ट करने में, काहे? अब मैं 1 मिनट, नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाता हूं। मैं आपको बताऊं, देखो इकोनॉमिकली, क्योंकि इंसान से ज्यादा लालची कौम इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुई। आप इस बात को समझो, ये जो गाड़ी की बैटरी होती है यह लगभग, मैं एवरेज वैल्यू ले रहा हूं, 5,000 रुपया की आती है। एवरेज वैल्यू ले रहा हूं मैं। पेट्रोल गाड़ी की अलग आती है, डीजल गाड़ी की अलग आती है, फिर इंजन साइज देखा जाता है, उस हिसाब से आती है एम्पेयर्स की। एवरेज वैल्यू 5,000 रुपया की। लेकिन रिमोट का सेल निप्पो का 8 रुपया का आता है। चलो 10 का मान लो। हम कह रहे हैं तुमने ड्यूरा सेल का लगा लिया, 20 का मान ले। अरे हम कह रहे हैं 20 का, रईसी दिखाओ। तुम्हारे पास क्या कमी है पैसा की, तुम तो साल 50 का भी खरीद लो। हम जो गरीब लोगों की बात करें, चलो 20 का दिखाओ। कितने का दिखाओ? 20 रुपया का। 20 रुपया का एक सेल, 8 सेल, कितने रुपया का हुआ? तो जो काम 160 रुपया में चल सकता है वो काम ये 5,000 रुपया में काहे चला रहे हम? तो इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई भाई साहब बड़ा कारण तो होगा ना। इंसान इतना बदमाश है कि ये काम करता नहीं, 160 रुपया में काम चला देता, 5,000 रुपया की बैटरी कभी भी नहीं लगाता। सोचो ऐसा काहे नहीं करते? अब सोचो। कुछ कह रही है कन्या, कुछ भी बोलती रहती है। और लोग बोलो। हैं? तो ड्राई लगा ले, तेरे को तो बैटरी से पोटेंशियली चाहिए। तुझे क्या मतलब है कि एसिड वाली है कि ड्राई है? आजकल गाड़ियों में भी ड्राई लगती हैं भाई साहब। कर ले भाई चार्ज तो वो भी करता है। तो क्यों? अरे गाड़ी की बैटरी चार्ज नहीं होती? पागल, गाड़ी जब चलती है तो चार्ज होती है, तो इसको भी चार्ज कर ले भाई। रिचार्जेबल सेल आते हैं, रिचार्जेबल भी तो आते हैं भाई, आते हैं भाई। अरे ले भैया, कौन से भैया, कहां से? जंगलों से आए हो हैं? कह रहे कहां आते हैं? आते हैं भाई। अरे सोचो रे, लॉजिकल रीजन सोचो, क्यों नहीं कर रहे ऐसा?
यार भाई पैसा भी तो कितना बच रहा है यार, ये भी तो देख यार। सर्किट से क्या मतलब है भाई, छोटा बना देंगे, चार चार जोड़ देंगे यार। और बता हैं, अरे कुछ तो होगा ना दादा, बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, ऐसे नहीं हल्के में नहीं लेने का। मैं बताऊं एक चीज जो तुम भूल रहे हो, ये मानवी ने सही उत्तर दिया था इस बात का, मानवी का उत्तर एकदम करेक्ट था। जब 8 सेल को लगाओगे तुम लोग सीरीज में, तो इन 8 सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो किसमें लगेगी, और 8 सेल की जब इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में लगेगी तो जो नेट रेजिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 8R। कितनी हो जाएगी, और गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए करंट की जरूरत पड़ती है, और करंट किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। अगर R बढ़ेगा तो I, एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन इतना भी करंट नहीं पैदा कर पाता। इंजन को तो स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात है। हेडलाइट होती है ना गाड़ी की, हेलोजन वाली, 2 तरीके की हेडलाइट आ रही हैं आजकल, एक तो एलईडी की आती है, एक हेलोजन की आती है। उस हेलोजन की हेडलाइट को भी अरेंजमेंट नहीं जला सकता। आई बात समझ में, क्योंकि इससे करंट बहुत ज्यादा क्या बनता है, कम, क्योंकि इस सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत। बात पल्ले पड़ी। इसका उत्तर मैं लिखा रहा हूं, लिख जरा, लिख भाई ध्यान से। When 8 resistances are connected in series, when 8 resistances are connected in series, their internal resistance also gets connected in series. Resistance also gets connected in series. Full stop. As a result, current decreases. As a result, current decreases and current produced is not sufficient, and current produced is not sufficient to start the engine. Current produced is not sufficient to start the, ठीक है, इसलिए इस अरेंजमेंट का हम लोग यूज नहीं करते। तीसरा सवाल ट्राई कीजिए, टू स्टार्ट द इंजन। तीसरा सवाल ट्राई करो भैया, सारे कॉन्सेप्चुअल हैं, ये लो। दिख रहा है ना, बोलने से मानेंगे नहीं ना, लिख के दिखाओ। कैसे कह रहे हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। आंसर तो लिखा है एल्यूमिनियम, ये मत बोल देना सर एल्यूमिनियम, मुझे पता है आंसर एल्यूमिनियम है। करके दिखाओ कैसे एल्यूमिनियम। अरे चला लो जरा, पेन भी चला लिया करो, सब ओरली करने के चक्कर में हो। ऐसे तुम बड़े आर्यभट्ट हो ना, ऐसे ही आंसर आ जाएगा तुम्हें। बेटा कर ले बेटा, कितने तारीख है आज, 16। अनिकेत, निशांत, विनय, प्रगुन, जिया, आर्यन गौर, कार्तिक चौधरी, निवेदित, समीर, ध्रुव सिंगला, शिवानी, ध्रुव गुप्ता, क्रिश डबास, आर्यन, यशस्वी, ज्ञानेश्वर, हरलीन, रिद्धि,
आदित्य सोलंकी, नीतीश, मानवी, नीति, निहारिका, सुमित, कुलदीप, आकाश मलिक, प्राची, अरबाज, आयुष माथुर, साक्षी, मनीषा, हिमांशु, लोकेश है, ले लिया आदिन, ध्यान तो बेटा बात कर ले। प्रेरणा, कोमल, ला 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 है। प्रॉपर्टी का वेरी करेंगे बे। हाँ एरिया तो बराबर है मैडम इनका। क्या बोल रही हो मैडम? अच्छा एरिया बराबर है क्या? क्या बराबर है? लेंथ। हाँ हाँ एक मिनट बोलने दो। रेजिस्टेंस भी तो बराबर है। शाबाश मानवी, मैं समझ रहा हूं तू मेहनत कर रही है, गुड। हाँ भैया लेकिन रेजिस्टेंस तो उस्ताद उसने बराबर दिया है यार। तू वहां तक पहुंच तो रहा है लेकिन सही शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा। रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी। अरे कॉपर एक बेहतर कंडक्टर है ना एल्यूमिनियम के मुकाबले, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होगी ना एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी से। करोगे कैसे? आओ सुनो मेरी बात को। कहता है दो वायर है, एक एल्यूमिनियम की और एक कॉपर की। कह रहा दोनों की लेंथ बराबर है। इधर समझो, लेंथ बराबर है मतलब लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम बराबर लेंथ ऑफ। कहता है दोनों की रेजिस्टेंस भी बराबर है। बोलो सही है? कहता था कौन थिकर होगा? ठीक है भाई आओ पता लगा लेते। इधर देखियो, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम आर। आर का फॉर्मूला 10वीं में पढ़े थे, रो एल बाय। तो रो ऑफ एल्यूमिनियम, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय एरिया ऑफ। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर बराबर रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइड बाय एरिया ऑफ। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर। सवाल में क्या दिया है? दोनों की रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बराबर है तो LHS दोनों का क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो RHS भी दोनों का क्या होगा? अगर RHS इक्वल होगा तो चलो भैया इक्वल कर दें। रो ए एल ए डिवाइड बाय ए बराबर रो सी एल सी डिवाइड बाय। सर दोनों की लेंथ भी क्या दे रखी है? तो सर लेंथ ने लेंथ को, सर क्या बचा? रो ए बाय ए बराबर रो सी बाय ए सी। इस रो सी को इधर ले लो, इसको इधर ले लो। रो ए बटे में रो सी बराबर ए बटे में ए सी। तो ए बराबर क्या आया? रो ए बटे में रो सी इंटू में ए सी। इंटू में दिमाग लगाइएगा। कॉपर एल्यूमिनियम के मुकाबले एक बेहतर कंडक्टर है। अगर कॉपर एल्यूमिनियम के मुकाबले एक बेहतर कंडक्टर है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी से कम होगी। होगी कि नहीं होगी? मतलब कहने का ये कि एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर की रेजिस्टिविटी से ज्यादा होगी। अरे अगर कॉपर की कम हुई तो एल्यूमिनियम की ज्यादा हुई ना भाई। अब रो ए अगर रो सी से बड़ा है, दिमाग लगा, रो ए अगर रो सी से तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी ना। अगर ये 1 से बड़ी आई, मान ले 2 आई, मान ले, लेट कर ले कितनी आई? मतलब क्या बना? ए बराबर ट्वाइस ऑफ AC के एल्यूमिनियम का एरिया कॉपर के एरिया का क्या है? तो किसका एरिया ज्यादा हुआ? तो थिकर कौन हुआ? हेंस एल्यूमिनियम इज थिकर। ये दिमाग लगेगा इसमें और यहां तक करके दिखाना पड़ेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं चलेगा, उतार ले।
बिल्कुल सर, आई एग्री सर, बिल्कुल सर, आई एग्री विद यू, यस सर। आज पता है मेरी कौन बनेगा करोड़पति पे लॉटरी लगी थी व्हाट्सएप पर 25 लाख की। तुम में से बहुतों की लगी होगी हैं। अच्छा 1 करोड़ की लग गई थी सीधी, वाह बहुत सही भाई, बहुत सही। हाँ ओनली व्हाट्सएप, और कभी बात करोगे ना उनसे व्हाट्सएप नहीं बोलते, व्हाट्सएप। एक बार तो मेरे पास फोन आया, मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, अरे सर आपका एसबीआई का एटीएम बंद होने वाला है। नहीं हमको पता था हमारा एसबीआई में अकाउंट ही नहीं है, बट हम काहे मना करें उससे। हमने कहा बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, हम का बचाए लो, हमारे एटीएम बंद हो ही गया, मामला खराब हो जाए भैया। कह रहे हाँ सर आप अपना आधार नंबर बताइए। लिखिए बिल्कुल एकदम तुरंत से पहले आधार नंबर लिखिए भैया, आधार नंबर बताए। बोले भैया आप अपना एटीएम नंबर बताए। मैं बिल्कुल भैया लिखिए, सब गलत बताए गए। फिर भैया सीवीवी नंबर भी, मैं भैया ये भी लो भैया, सब लो भैया बचाए लो हमको। कह रहे कुछ गड़बड़ है, हमका नहीं पता क्या गड़बड़ है, जो दिख रहा था वो बता दिए हम तुमका। बहुत देर तक हम उसका दिमाग चाटे, उसको लगा कि हम सच सच बताएंगे उसको नंबर। बाद में उसको समझ में आ गया कि फिरकी ले रहा है। बहुत अच्छा आदमी था। हाँ था, मतलब मेरे लिए तो था ही ना भाई। हमारे वाले में थी। अच्छा थी, अरे तो एक बार तो मेरे को लगे भाई प्लॉट बेचने राजस्थान में, प्लॉट बेचने। बोला राजस्थान में प्लॉट कर रहे हैं आप लेंगे? मैं कहा भाई तो भाई बिल्कुल लेंगे, काहे नहीं लेंगे। बोले हम आपको इंस्टॉलमेंट पे देंगे। मैं कही तो बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बोले भैया क्या करते हो? हम कहा रिक्शा चलाते हैं, और ऐसा है इंस्टॉलमेंट बांध लो 500 रुपया महीना, जो तुम तैयार हो, हम देखने भी नहीं आएंगे जमीन, तुरंत। हाँ बस हमारे नाम पे कागज दे ही दो। फोन रख दिया। ऐसे एयरटेल वाले भी आते थे पहले, पोस्टपेड नंबर ले लो सर। सर कौन सी सिम चला रहे हो आप? एयरटेल। सर हम आपको एयरटेल से अच्छा प्लान देंगे। मैं अच्छा, कितना अच्छा प्लान दोगे? सर आपको वहां क्या प्लान मिल रहा है? मैं क्या 100 रुपया महीना। इससे अच्छा कोई प्लान है तो बताओ। 10 GB डाटा देते हैं, अनलिमिटेड कॉल देते हैं, और क्या चाहिए। पर ये काम में उतार लिया क्या? बातें मैं कर रहा हूं, तुम हाथ चलाते रहो। ये खाली टाइम में मैं बात बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंसेस तुम लोग को। हाँ सतर्क रहो। अरे भाई साहब ये आया सवाल, मजा आएगा। चलो भाई करो जरा। ये भी पूछा गया है दिल्ली 2006 में। चलिए इस सवाल को करने के लिए मैं आपको पूरे 2 मिनट दे रहा हूं, जोर लगाइए और आंसर बताइए। क्रेश कर भाई, शाबाश। जिंदगी इम्तिहान लेती है और दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है, दोस्ती इम्तिहान। करो बेटे शाबाश। करो करो गौर साहब, करो भैया। पंडित जी महाराज निकाल दो उत्तर।
हैं? पंडित नहीं हो? अच्छा, पंजाबी हो? अच्छा, कोई बात नहीं, आर्यन तो हो। हाँ तो करो। आर्यन तो ये नहीं, ये तो आदित्य है जो पीछे बैठा मुस्कुरा रहा। तेरे पास भी आ रहा हूँ, रुक जा। कर बेटा कर, शाबाश। कोशिश नहीं करेगा तो क्या फायदा। इसको क्या देख रहा है बे? सवाल ये करना, देख पुराने उत्तर को रहा है। क्या क्या रिलेट कर रहा है? ये सेल का सवाल है, ये करंट निकालने का सवाल है कि रिलेट कर रही हूं। वो कहाँ रह गई आज? कहीं गई है? अच्छा, घूमने 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 बहुत जाते हैं, हम ही नहीं जा रहे कहीं घूमने। सुमित भैया ले चलो कहीं घूमने यार। कहाँ चल रहा है? बस पैसा दे दो, चले हम जाएंगे। लाख रुपया दे दो, हम कश्मीर जाएंगे भैया, है ना? हाँ आज दे के जाना। सवाल निकालो बहरहाल। कई लोग तो बस इस इंतजार में बैठे कि कब समय पूरा हो, कब उत्तर मिले। करना, करता काहे नहीं है? बैटरी की डायरेक्शन। अब ये तू देख भाई, मेरे को नहीं आती फिजिक्स, मेरे को नहीं आती भाई, मैं भूल गया। कार्तिक कर भाई यार। शर्म नहीं आती है? नहीं, जब तुम लोग हार जाओ तब मुझे बताना। करा दूं? करा दूं भाई? आओ चलो सिखाते, आओ सिखाते। इधर देखो भाई सभी लोग, इधर ध्यान दो। बैटरी को जोड़ने के तरीके सुनो ध्यान से। ऐसे लगी हो, ऐसे लगी हो, या फिर ऐसे लगी हो। अगर मैं कहूं कि इस बैटरी का EMF E1 और इस वाली बैटरी का EMF E2 है, आप ध्यान लगा के देखिए, कॉमन सेंस जैसी भी कोई चीज होती है, ये वाली बैटरी करंट ऐसे भेजेगी और ये वाली बैटरी करंट, दोनों का करंट अपोजिट। ये वाली बैटरी करंट ऐसे भेजेगी, नहीं ये मैंने गलत बना दिया। अरे रुक जा दादा, काहे परेशान हो रहा? किसने कहा? सही तो बना है। अच्छा और ये वाली बैटरी करंट किधर भेजेगी? अभी भी करंट की डायरेक्शन क्या रही? इस केस में मैं गलती पर हूं। आई एग्री, मैं मानता है मेरा दिमाग आज गर्म हो गया। बारिश नहीं हो रही है, तंग कर रखा है। एक केस दूसरा बना दिया, एक केस दूसरा बना दिया मैंने। पहले सेम डायरेक्शन लेते हैं, चलो। ऐसे या ऐसे। एक मिनट रुको। ये E1 और ये बैटरी करंट इधर भेजेगी, ये बैटरी इधर भेजेगी और ये भी। इस केस में साले सही बना रहा था, तुमने कंफ्यूज किया हूं। इस केस में जो नेट EMF बनेगा वो होगा भाई E1 जमा E2, क्योंकि दोनों बैटरियों में एक्चुअली करंट की डायरेक्शन क्या है? सेम। लेकिन अगर बैटरी ऐसे बनी हो, ये या ये, अब इसमें देखो तुम ध्यान से, ये करंट इधर आ रहा है और ये करंट, अच्छा ये करंट इधर आ रहा है और ये करंट,
दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? इस केस में जब नेट ईएमएफ निकालोगे तो नेट ईएमएफ इस केस में होगा भाई E1 माइनस, जिसमें मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि E1 बड़ा है किससे? ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि E1 बड़ा है किससे? इस हिसाब से अगर मैं बहुत ज्यादा दिमाग लगाऊं और ये देखूं कि कौन सा केस बन पा रहा है मेरे चित्र में, तो देखो जरा ध्यान लगा के कौन सा केस बनेगा? प्लस वाला माइनस वाला? प्लस माइनस माइनस, तो नेट ईएमएफ घटेगा। तो एक बैटरी का 9 वोल्ट, दूसरी बैटरी का, तो नेट ईएमएफ कितना आया? 4। कितना आया? तो मैं क्या लिख लूं भैया? नेट ईएमएफ कितना आ गया? बोलो सही है? ये बात सबको समझ में आई? नेट ईएमएफ। अब सुन, अब मैं इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं। क्या निकाल लूं? अच्छा, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 ओम, इस वाले का 1.2 ओम। 1.2 प्लस 0.3 कितना हो गया? 1.5। 6 और 3 पैरेलल में लगे हैं, क्या आएगा आंसर? 2। तो 2 प्लस 1.5 कितना हो गया? 3.5। 3.5 प्लस 4.5 8। कितना आ गया? कितना आ गया? तो नेट रेजिस्टेंस आर नेट कितना आ गया भाई? करंट कितना आ गया? करंट कितना आ गया? अब सुन मेरी बात, ये आधा एम्पियर करंट यहां आया, इसमें से पास हुआ, इसमें से भी पास हो जाएगा, लेकिन यहां पे आके बटेगा ना इसमें। और मैं मान लूं ये करंट हुआ I, इधर गया I1 और इधर गया। एग्जामिनर ने मुझसे किसकी वैल्यू पूछी है? I1 की। उसने ये बोला ना 3 ओम वाले में से करंट निकाल, तो मुझे किसकी वैल्यू निकालने का है? I1 की वैल्यू निकालने का है। ओहो, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हैं क्या? पैरेलल में जुड़े हैं क्या? पैरेलल में क्या सेम होता है? क्या सेम होता है? 6 ओम और 3 ओम किस में जुड़े हैं? पैरेलल में। पैरेलल में क्या सेम होता? वोल्टेज। तो मैं क्या लिखेगा? एज वोल्टेज रिमेन्स सेम इन पैरेलल। इन, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल में, ध्यान से देखो, तो मैं V1 बराबर क्या कर सकता है? V2। अच्छा, V बराबर क्या होता है? IR, ओम्स लॉ। V बराबर, तो मैं क्या लिखूं? देख, I1 R1 बराबर I2। I1 मुझे नहीं पता, R1 कितना? 3। I2 मुझे नहीं पता, R2 कितना? तो I1 बराबर क्या आ गया? 2I2। हाँ ना, बोलो भाई। I1 बराबर क्या आ गया? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश वाह। अच्छा, एक बात बता, दिमाग लगा के देख, इधर तक करंट आया I, इसमें से इधर गया I1, इधर गया I2। तुझे नहीं लगता कि I1 को और I2 को जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा? आना चाहिए ना। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? I1 की। तो I1 को तो यहीं पड़ा रहने दे, I2 की वैल्यू यहां से निकाल ले। बोल क्या निकलेगी? I1 बाय 2। I1 बाय, तो I1 बाय 2, और I की वैल्यू कितनी है? आधा। ये निकाल रखा, तो ये हो गया 2 3 I1 बटे 2 बराबर आधा। 2 ने 2 को मारा, I1 बराबर 1/3। प्रश्न का उत्तर 3 नंबर का न्यूमेरिकल, 3 नंबर का न्यूमेरिकल आया। ये जो लोग एंट्रेंस पढ़े हैं मुझसे, इन हरामखोरों को मैंने शॉर्टकट भी सिखाया था इसका, इनको उत्तर ऐसे निकाल देना चाहिए था। लेकिन पता है क्या करते हैं? ये बैठे रहते, इनको मजा आता रहता, सीखते सीखते कुछ है नहीं, है ना, डेली लाइफ में कुछ अप्लाई करना नहीं होगा। देड़ो I1 रेशियो I2 निकालता, क्या निकलता? 1/3 रेशियो 1/6, एलसीएम लेता 6, क्या था? 2 रेशियो 1। I1 2/3 गुणा 1/2। 20 सेकंड में आंसर था। क्या पता नहीं यार, टाइम पास कर रहे, सीख जाते हैं, उसको लगाते ही नहीं डेली लाइफ में। पता है? हाँ सामने ही लेते हैं, ऐसे पुलिस वाले भी नहीं सामने लेते पैसे।
पुलिस वाला पकड़ लेगा ना, जैसे जो तुम कह रहे हो भाई सेटलमेंट कर दो, जब मेरे को एक बार पकड़ लिया भाई सीट बेल्ट के लिए, कह रहा तुमने सीट बेल्ट नहीं लगाई है सर। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, आपने भाई साहब ये बात बता दी, थैंक यू। अच्छा मैंने ना अपनी इको स्पोर्ट के ना अगले 2 शीशे काले करा रखे थे। उसने रोका तो सीट बेल्ट के लिए था, उसकी नजर पड़ गई शीशे पे, कह रहा ये तो शीशे पे काले लग रहे हैं। मैंने कहा लग क्या रहे हैं भाई हैं? तो कह रहा आपका चालान कटेगा, कह रहा 1000 रुपए का तो कटेगा सीट बेल्ट का, और 1000 रुपए का जुर्माना काले शीशों के लिए, फिल्म भी उतारूंगा। मैंने कहा आपका क्या फायदा, 2000 रुपए गवर्नमेंट को दे दोगे, सारा नुकसान, 500 रुपया लो, घर पे फल लेके जाना, अच्छा नहीं लगेगा? कह रहे हाँ बात तो सही है। तुरंत मान जाते हैं, तुरंत, भगवान कसम, कोई ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। कह रहे बस हाँ ठीक है, एक काम करो, आओ थोड़ा आगे घूमने चलते हैं। थोड़ा घूमने चले, पैसा ऐसे चुपचाप पकड़ा, और ठीक। एक बार तो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सन 2008 की, हाँ 8 की, भाई मैंने 40 रुपए दिए थे। 40 रुपए 10-10 के, बाइक पे पकड़ा था मेरे को, 40 रुपए लेके खुश हो गया वो। उसको बाद में पता चली होगी मैंने ना ऐसे 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 करके पकड़ा दी, मैं चुपचाप चुपचाप। घर जाके देखे होंगे उसने, ये तो गड़बड़ हो गई, पागल बना गया। अगला सवाल बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आया हुआ पेपर में है, ट्राई करो जरा। चलिए चलिए ट्राई कीजिए, ग्राफ दे रखा है, चलो। ईएमएफ ने, एक काम करो पहले ए पार्ट का आंसर बताओ मुझे, ईएमएफ क्या होगी सेल की? कल इसी के लिए मैंने सुनाई थी ना, हाँ आज नहीं सुनाऊंगा, पर ईएमएफ निकालो यार, ईएमएफ बोलो जल्दी। हाँ 1.4 तो लिखी हुई है ना, बट कैसे? स्लोप, अरे 1 मिनट आओ इधर देखो, आओ। ए पार्ट क्या चाहिए हमको? ईएमएफ क्या होता है, निकालते कैसे हैं, कब निकाला जाता है ये? जब सेल ओपन सर्किट में हो। कैसे सर्किट में हो? ओपन सर्किट का मतलब है आई की वैल्यू क्या हो, आई की वैल्यू क्या हो? तो जब आई की वैल्यू 0 हो तो 0 आई की वैल्यू पे मैक्सिमम वोल्टेज को ही क्या बोलेंगे? ईएमएफ। जरा ग्राफ पे चले जाओ वापस से, ग्राफ में देख आई की वैल्यू 0 कहां है? 0 वोल्टेज पे मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? और इसीलिए ईएमएफ कितना हो गया? बाय डेफिनेशन इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना था, ये सवाल कॉन्सेप्चुअल है। ये सवाल क्या है? एक और बात सुन, मेरी बात को समझ ध्यान से। एक और सवाल इस पे आया है, कैसे आया है देख। इधर दे दिया वोल्टेज और इधर दे दिया करंट। ग्राफ जो दिया ऐसे दे दिया, यहां जहां पे ये कट मारा ये था 6 वोल्ट, ये था 2 एम्पेयर। ठीक है, अब इसमें पूछा कि बताइए ईएमएफ क्या होगा, बोलिए ईएमएफ क्या होगा? 6 वोल्ट। 0 करंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल कितना है? तो यही क्या होगा? ईएमएफ। यही क्या होगा? अगर ये ग्राफ 3 सेल के लिए होता तो ये 3 सेल का ग्राफ होता मान ले, और वो पूछता बता 1 सेल का ईएमएफ क्या होगा, तो कितना होता? 2 वोल्ट। अरे 3 सेल का 6 हुआ,
तो एक सेल का कितना होगा? आई बात समझ में? एक सेल का कितना होगा? 2। बात पल्ले पड़ी। ग्राफ से ईएमएफ ऐसे निकाला जाता है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि करंट कहां पे जीरो हुआ और जीरो करंट पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना आ रहा है। अब ये मत सोच लेना कि मैक्सिमम तो 2 आ रहा है जी, क्योंकि ग्राफ ने 2 दे रखा है। ऐसे तो भैया इसको बनाता हुआ ले जा तो तू 2 लाख लिख दे भाई। तुझे ये देखना है कि ये लाइन कहां कट कर रही है। आई बात समझ में? ये लाइन यहां कट कर रही है, इसके सामने कितना लिखा हुआ है? 1.4, इसीलिए ईएमएफ कितना हुआ? 1.4। अब आया दूसरा पार्ट इसका, जो ये कह रहा है कि सेल की क्या निकाल दो? इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल की क्या निकाल दो? इंटरनल। देखो, पॉइंट ए ले लो, चाहे बी ले लो, चाहे सी ले लो, तीनों में से कोई सा भी पॉइंट आप ले लो। जैसे मान लो हम पॉइंट बी के लिए करते हैं। कौन से पॉइंट के लिए? बी के लिए। फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी देखना ध्यान से। बी पॉइंट के लिए देखना पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? करंट कितना है? ईएमएफ कितनी है? ये थोड़ी चेंज होती है, ये तो कांस्टेंट है। फॉर्मूला लगा दीजिए, V बराबर E माइनस, तो V की जगह 0.8, E की जगह 1.4, 0.12 इंटू, इसको इधर ले लो, 0.8 माइनस 1.4 बराबर माइनस 0.12 इंटू, कितना बचा बोलो? माइनस 0.6, माइनस 0.12 इंटू आर। माइनस ने माइनस को मारा, 0.6 अपॉन में 0. कितना आएगा? कितना आएगा? लो आसान, 2 0 1 0, 6 दूनी 12, 2 पंजे, कितना ओम आ गया? आया? हाँ ना बोलो? उतारो फटाक से। हाँ, क्वेश्चन मत उतारना, आंसर उतार लो। क्वेश्चन अभी भेज दूंगा मैं, क्वेश्चन अभी भेज दूंगा। जिंदगी एक बेवफा है। जिंदगी बेवफा है? नहीं है? अच्छा, तुम्हारा नाम लक्ष्य है ना? अच्छा, हमको लगा प्रशांत है। ओके, तो दूसरा है। हो गया भैया? अगली क्लास मतलब कि शनिवार से अपन क्या शुरू कर देगा? मैग्नेटिज्म। क्या शुरू करेगा? अच्छा एक बात बताओ, किसी बालक का स्कूल में मैग्नेटिज्म पढ़ा दिया है क्या? ये भी नहीं खत्म हुआ अभी? गुड, अच्छा लगा मेरे को। मैग्नेटिज्म सैटरडे से शुरू कर देंगे। अच्छी यूनिट है, समझ में आएगी तुम्हें मुश्किल से। अच्छी यूनिट है पर नाइस। तुम्हें क्यों समझने में तकलीफ होगी मैं बता देता हूं पहले ही, क्योंकि तुम्हें 11वीं का वेक्टर्स नहीं आता। अगर जिनको 11वीं का वेक्टर्स आता है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, उनको आएगा। जिनको नहीं आता उनको थोड़ी थोड़ी डरने की जरूरत है, लेकिन डरो मत, मैं सिखाऊंगा जितने वेक्टर की जरूरत है, लेकिन मैं सिखाऊंगा तो तुम सीखोगे, ये बड़ी बात है। छुट्टी नहीं हुई अभी, बैग बनना पैक कर। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा।
फिर से कॉन्सेप्चुअल। L1 A है, ये तो कह रहा B है। आओ जरा करें, देखें कैसे करेंगे। कहता है वोल्टेज करंट ग्राफ दे रखा है दो रेजिस्टर के लिए जिनका मटेरियल क्या है, यानी कि दोनों की रेजिस्टिविटी A और B दे रखा है ना। चलो ठीक है। कहता है दोनों की रेडियस भी सेम है भाई, रेडियस सेम है तो मतलब दोनों का एरिया भी। कहता है एक की लेंथ है L1 और दूसरे की लेंथ है L2 और ये दिया हुआ है कि L1 L2 से बड़ा है। L1 L2 से L1 इज ग्रेटर देन L2। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है भाई रो L बाय। इस केस में रो और ए तो दोनों के लिए सेम है, तो सीधी सी बात है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे हो गई, जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस भी। मतलब सीधी सी बात है कि R1 भी बड़ा हुआ किससे, आना बोलो, R1 बड़ा हुआ किससे। शांति से देख, दो ग्राफ दे रखे हैं VI ग्राफ, ठीक है। एक बात बता, VI ग्राफ का स्लोप किसका फोन है भाई, साइलेंट करो। VI ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, बताता है नहीं बताता है। VI ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, A में से और B में से किसका स्लोप ज्यादा, A का कि B का, A का B का। कैसे पता चला, एंगल ज्यादा है, एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ ज्यादा एंगल बनाए उसका स्लोप ज्यादा है। B ज्यादा एंगल बना रहा है तो B का स्लोप, तो मैं ये कहूंगा कि स्लोप ऑफ B is greater than slope of, तो therefore resistance of B is greater than resistance of, और जो बड़ा है वो कौन सा है, R1। जो बड़ा है वो कौन सा है, यानी कि B क्या है, R1 यानी कि L1, और A क्या है, R2 यानी कि, हाँ ना बोलो। अच्छा एक बात सोच जरा, अगर ये IV ग्राफ होता तो आंसर क्या हो जाता, उल्टा, क्योंकि IV ग्राफ का स्लोप 1/R को बताता है। एग्जामिनर इतना खेल खेल सकता है तेरे साथ, ये बात ध्यान रखियो। तो आंख खोल के सवाल करने का, रट्टा मार के नहीं जाने का। ये ग्राफ VI था, अगर मैं इसको IV कर दूं तो आंसर एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, उतार डाल।